आप जाइए, देखिए मैं ऐसे बोल रहा हूं, जाइए जाइए, शर्म बाकी है तो जाइए, और बेशर्म है तो बैठे रहिए। चलिए, इतनी बड़ी बात कह दी मैंने कपिल कुमार, और अगर आपको पर्सनल होना है तो आप जा सकते हैं, माइक उतारिए और निकलिए यहां से। नहीं, मेरी पार्टी का क्या मतलब है? वी हैव गॉट 10 मेंबर पार्लियामेंट। आप यहाँ लेफ्ट को, आप यहाँ लेफ्ट पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तुम बीजेपी की, फिर मैं आपको यहाँ चित्रांशी की हैसियत से नहीं बुलाया मैंने। हम जो सामान्य तौर पर अच्छे मदरसे हैं जहां दीनी तालीम दी जाती है, साथ साथ में मॉडर्न एजुकेशन भी दी जाती है, हम ऐसे मदरसों के खिलाफ नहीं है। नहीं, मेरे को बनना नहीं, मैं अनुराग मुस्कान हूं, मैं अनुराग मुस्कान हूं, मैं अनुराग मुस्कान हूं, मुझे कुछ नहीं बनना इसके अलावा। हाँ, फिर सुन लो, एक गेट आउट कर दूंगा 2 मिनट में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक जोरदार धमाकेदार और पूरी तरह से बेइज्जत करने वाली डिबेट वीडियो पर। दोस्तों, प्रयागराज में एक मदरसा है जामिया हबीबिया, वहाँ पर रेड पड़ी और रेड में ये पाया गया कि 100 के नकली नोट वहाँ पर छापे जा रहे थे और भी कई ऐसे देश विरोधी दस्तावेज वहाँ पर पाए गए। तो दोस्तों, इस डिबेट में आप देखोगे जो ये लेफ्टिस्ट है विवेक श्रीवास्तव, वो मदरसे की तुलना मंदिर से कर रहे हैं और स्कूल से कर रहे हैं। तो भाई हमारे जो एंकर है अनुराग मुस्कान, इनको ये सब बातें पसंद नहीं आई, तो उन्होंने ऐसा धोया दोस्तों कि इस ऐसी बेइज्जती दोस्तों इस विवेक श्रीवास्तव की हुई है इस डिबेट में। आपने कभी देखा नहीं होगा किसी एंकर या किसी प्रवक्ता की ऐसी बेइज्जती। कभी कभी जो प्रवक्ता आते हैं एंकर की कर देते, कभी कभी एंकर प्रवक्ता की बेइज्जती कर देते, लेकिन दोस्तों ऐसी बेइज्जती मैं कहता हूँ आज तक आपने देखी नहीं होगी। आप पूरा वीडियो देखिए और बहुत सच में कहते जाओगे कि एंकर अनुराग मुस्कान ने क्या गजब का काम कर दिया, ऐसी बेइज्जती कर दी। तो दोस्तों डिबेट पूरा देखिए, आपको बहुत ही जबरदस्त और अनोखा फील होगा और मजा भी भरपूर आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो। लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना, भिड़ो पिक्चर चालू करो बे। सवाल ये नहीं है कि ऐसे आपत्तिजनक सवाल जो है मदरसों से ही क्यों उठते हैं और मदरसों को लेकर ही क्यों उठते हैं। मेरा सवाल ये है कि ऐसे मदरसे आखिर अब तक किसकी छत्र छाया में चल रहे हैं। ये प्रकाश में आया मदरसा, ये अब तक चल रहा था, यहाँ नकली नोट भी मिले, हथियार भी मिले, अब साहित्य भी मिला है जो आरएसएस को आतंकी बताता है। ये मदरसा आखिर चल कैसे रहा था अब तक? देखिए अब्राम जी, 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार बनने के बाद से ही हमने मदरसों पर एक नियंत्रण स्थापित करने के लिए, मदरसों को मॉडर्नाइज करने के लिए और मदरसों में शिक्षा की गुणवत्ता को ठीक करने के लिए हमने कई प्रकार के अलग अलग प्रयत्न किए हैं। चाहे मदरसों के भीतर हम एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तकों को पढ़ाने का फैसला रहा हो, मदरसों का ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर देने का मसला रहा हो, मदरसों को ट्रांसपेरेंट सिस्टम में लाया जाए, इसके लिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अलग अलग समय पर भरपूर प्रयास किए हैं। और जब हमने प्रयास प्रारंभ किए तो 4 लाख विद्यार्थी पहले प्रयास में ही अपने आप ही गायब हो गए। यानी ये फर्जी नाम लिख करके उनका रजिस्ट्रेशन करके छात्रवृत्ति के नाम पर एक बड़ा फर्जीवाड़ा किया करते थे। साथ ही साथ में यूपी इंडो नेपाल जो बॉर्डर है यूपी से लगा हुआ, ऐसे जगहों पर बड़ी संख्या में मदरसे जानबूझ करके देश में धर्मांतरण कराने के काम में लिप्त थे। ऐसी रिपोर्ट्स भी मिली जिनको लेकर के ड्राइव चला करके हमने ऐसे मदरसों को बंद करने का काम किया है। ये मदरसों के ट्रांसपेरेंट करने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है और इन्हीं अभियानों के दौरान ऐसी घटनाएं निकल करके सामने आ रही हैं। हम स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं, हम जो सामान्य तौर पर अच्छे मदरसे हैं जहां दीनी तालीम दी जाती है, साथ साथ में मॉडर्न एजुकेशन भी दी जाती है, हम ऐसे मदरसों के खिलाफ नहीं है। लेकिन मदरसों के नाम पर अगर दीनी तालीम के नाम पर कट्टरपंथ फैलाया जाएगा, अगर जानबूझ करके सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने के लिए वहां विद्यार्थी तैयार किए जा रहे होंगे, आतंक के कारखाने चलाए जा रहे होंगे, तो निश्चित तौर पर पूरी कठोरता के साथ कार्रवाई होगी। और ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार करते हुए दिखाई दे रही है। मेरा एक जैसे सवाल है, विवेक जी बैठे हैं, कॉमरेड, जो चीन कर रहा है मुसलमानों के साथ में, उल्गार मुसलमानों के साथ में, क्या नहीं कर रहा मुझे बताइए। लेकिन उसके ऊपर हमारे कॉमरेड कभी नहीं बोले। सुनिए, देखिए विवेक जी, मैं बहुत स्पष्ट सवाल पूछ रहा हूं आपसे, ठीक है, क्या आपका ऑफिशियल कभी कंडमनेशन आया इस चीज का कि ह्यूमन राइट्स को लेके या वहां पे मस्जिदें तोड़ी गई या वहां पे दाढ़ी नहीं रखनी जाती, जबकि पैलेस्टीन को लेके इन चीजों को लेके आप देते हैं। मैं उसको आपको ये नहीं कह रहा कि आप मत दीजिए स्टेटमेंट, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि एक तरफा होने से ठीक है बात नहीं बनती है। विवेक जी का जवाब ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। विवेक जी। कपिल जी, आप कॉमरेड रहे हैं, कम्युनिस्टों में रहे हैं, तभी मैं सवाल पूछा है भाई। आइडियोलॉजी मालूम है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो मालूम है, हाँ जी है ना, तो आपको हर चीज पता है। देखिए, 2 चीजें हैं, बड़ी क्लियर सी बात है।
communism with a Chinese perspective, communism with an Indian perspective, communism with a Pakistani perspective. You are aware of it. पार्टी की क्लास में ये नहीं पढ़ाया जाता पर्सपेक्टिव, सिर्फ एक मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव पढ़ाया जाता। सर एक मिनट, नहीं एब्सोल्युटली यस, आई अंडरस्टैंड। लेकिन जो कम्युनिज्म जिस तरीके से रूस में आया वो वर्कर्स रेवोल्यूशन था, जिस तरीके से चाइना में आया दैट वाज एन एग्रेरियन रेवोल्यूशन। सिमिलरली एवरी कंट्री हैज इट्स ओन वे ऑफ थिंकिंग। नाउ एक तो देखिए, आप रिलीजियस इक्वेशन को या हम धर्म को नहीं मानते सेंट्रल पॉइंट किसी भी देश का, या राष्ट्रवाद का जो बेस और बैकबोन है हम उसको रिलीजन नहीं मानते। अब उसमें अमेरिकन प्रोपेगेंडा अगर होता है, हमें एंटी मुस्लिम आप दिखाइए, एंटी हिंदू दिखाइए, एंटी क्रिश्चियन दिखाइए, दैट बिकम्स अ वेरी डिफरेंट स्टोरी। लेकिन यहां पर जो माइनॉरिटीज के साथ हो रहा है उसके लिए तो खड़ा होना पड़ेगा। नकली नोट तो पूरे देश में बहुत जगहों पर छपते हैं, लेकिन अगर वो एक मदरसे में एक कल्प्रिट, एक गलत आदमी पकड़ा जाता है तो मदरसा 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 हाईलाइट किया जाता है। इसको तो आप मानेंगे ना मेरी तो बात? फिर क्या हाईलाइट किया जाना चाहिए? अगर मदरसे में नकली नोट मिले हैं विवेक जी, अगर मदरसे में हथियार मिले हैं, अगर मदरसे में आपत्तिजनक साहित्य मिला है, तो फिर क्या मदरसा के अलावा क्या किया जाना चाहिए? हाँ, वो असल में अगर किसी मंदिर में कुछ पकड़ा जाए या चर्च में कुछ पकड़ा जाए, नहीं बताइए, मुझे इतिहास बताइए, कब कहां किस मंदिर में पकड़ा गया वो बताइए। अगर नहीं किस मंदिर में, और मंदिर से मदरसे की तुलना नहीं कर सकते आप विद्यालय से कीजिए मदरसे की तुलना। अच्छा, क्यों नहीं कर सकते? नहीं, मदरसे की तुलना विद्यालय से करेंगे ना। मदरसे की तुलना आप मस्जिद की तुलना मंदिर से कर सकते हैं, मदरसे की तुलना कैसे कर देंगे? आप मंदिर कैसे ला सकते हैं मदरसे के जिक्र पर? आप बताइए, किसी विद्यालय में, किसी हिंदू विद्यालय में आपको इस तरीके का हथियार, नकली नोट या आपत्तिजनक साहित्य मिलने की खबर कभी आपने सुनी है, पढ़ी है? हिंदू विद्यालय क्या होता है? हिंदू विद्यालय क्या होता है? या संस्कृत महाविद्यालय की बात कर रहे हैं। ये हिंदू विद्यालय क्या होता है? गुरुकुल है। नहीं, अनुराग जी को बोलने दीजिए ना। राइट, नहीं, आपको जवाब मिल गया, आपको जवाब मिल गया, आपको जवाब मिल गया। नहीं, मुझे कोई जवाब नहीं मिला। हाँ, हरिद्वार की धर्म सांसद में आप गए नहीं लगता है अनुराग जी, ना आपने डिबेट कराई। और जंतर मंतर पे जब मुल्ले काटे जाएंगे बोले गए और धर्मगुरु खड़े थे, तब भी जंतर मंतर नहीं जाना है, मदरसे और स्कूल में रहिए। गलत का फेवर नहीं करना, मदरसे और स्कूल में ही रहिए। हाँ, और आरएसएस के खिलाफ अगर कोई लिखेगा तो वो ये नहीं है कि राष्ट्रवादी नहीं रहा। मदरसे की तुलना मंदिर से मत कीजिए, मदरसे की तुलना स्कूल से कीजिए। हाँ, तुलना सही रखिए अपनी। नहीं। आप अपनी विद्वता पर ही सवाल मत खड़े करिए। आप अपनी विद्वता ही संदिग्ध मत करिए। एजेंडा गलत है। मेरा कोई एजेंडा नहीं है। आप कभी डिबेट नहीं कराएंगे कि अडानी की बोर्ड पे हजारों आपके मन से नहीं होती यहाँ डिबेट, यहाँ डिबेट आपके मन से नहीं होती। जिस दिन अडानी पे डिबेट होनी होगी उस दिन अडानी पे भी कराएंगे। डरते नहीं किसी से, डरते नहीं है किसी से। एक सेकंड मुस्कान, आप डरते हो। जनता पसंद करती है हमको, आपकी तरह जनता ने खारिज नहीं किया हमें। आपकी तरह जनता ने खारिज नहीं किया हमको। डरते हो? एक मिनट, वाह, आईना दिखाया तो डर गए विवेक जी। कपिल जी कुछ कहना चाहते हैं? आईना नहीं दिखाया, तुम्हारे आईना दिखाने से क्या होता है? नहीं विवेक जी, मैं आईना नहीं दिखाया। आपका चेहरा दिखेगा, आईना दिखाने से क्या होता है? विवेक जी, लेफ्ट पार्टी आईना ही तो नहीं देखती, दिक्कत यही तो है। विवेक जी, दिक्कत ये है। नहीं, मेरी पार्टी का क्या मतलब है? We have got 10 member parliament. आप यहाँ लेफ्ट पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तुम बीजेपी की, फिर मैं आपको यहाँ चित्रांशी की हैसियत से नहीं बुलाया मैंने, आपको यहाँ चित्रांशी की हैसियत से नहीं बुलाया, लेफ्ट पार्टी के नेता की हैसियत से बुलाया। नहीं, वो ठीक है। There are 10 member parliaments. We are sharing power in Telangana. We were sharing power with. मैंने अपनी आपत्ति जताई है, मदरसों की तुलना मंदिर से नहीं करेंगे। केरल में हमारी सरकार है। आप इसके बाद अनर्गल बोलेंगे तो मैं आपको नहीं दूंगा फिर डिबेट। आप मदरसे की तुलना मंदिर से नहीं करेंगे, मेरी आपत्ति है। के कहने से नहीं चलता। हम आरएसएस के खिलाफ हैं, हम आरएसएस के खिलाफ लिखेंगे। तुम्हें लगता है आरएसएस के खिलाफ होना बात अलग है। आरएसएस इस देश के मंदिर नहीं चलाती। विवेक श्रीवास्तव, अपनी जानकारी दुरुस्त कीजिए, अपनी जानकारी दुरुस्त कीजिए, नहीं तो ऐसे हाशिए पर पड़े रहेंगे जैसे जनता ने फेंका हुआ है। देश के खिलाफ हो गया। विवेक जी, थोड़ा आराम से एक बात और सुनिए। देखिए, आपने एक बात कही कि आप एक मिनट सुनिए। अरे छोड़िए, मुझे बिहेव करना मत सिखाइए। एक मिनट सुनिए। मैनर नहीं, आपसे मैनर नहीं सीखना मेरे को। आपने एक बात, मुझे मैनर सिखाएंगे आपने रोज डिबेट में बैठ के बदतमीजी देते हैं। आपने एक बात दीपक चौरसिया की बराबरी कर भी नहीं सकते हो। नहीं, मेरे को बनना नहीं। मैं अनुराग मुस्कान हूँ, मैं अनुराग मुस्कान हूँ, मुझे कुछ नहीं बनना इसके अलावा। हाँ, फिर सुन लो। एक गेट आउट कर दूंगा 2 मिनट में यहाँ से, गेट आउट कर दूंगा 2 मिनट में यहाँ से। बदतमीजी करने के लिए नहीं बुलाते हैं, सम्मान के साथ बुलाते हैं। सम्मान रखिए। कोई नहीं कर रहा है। मदरसे की तुलना मंदिर से करेंगे आप। Why you are saying कि पार्टी है और वो है? हाँ, मैं डिसेंटली बात कर रहा हूँ, तुम पार्टी। बोलिए कपिल जी, आप डिसेंसी सीख कर आइए पहले। आपने माइनॉरिटीज की बात की, बेकार में आप डिसेंसी सीखे। आपने लगता है डिबेट में पहले मौका दे दिया, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है आपसे। डिबेट में मैंने आपको बोलने का पहले मौका दे दिया, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है आपसे। आप पर्सनल हो रहे हैं, आप पर्सनल मत होइए, मेरा इतना निवेदन है। और अगर आपको पर्सनल होना है तो आप जा सकते हैं, माइक उतारिए और निकलिए यहां से। नहीं, तो आप क्यों पर्सनल हुए?
मैं पर्सनल नहीं हुआ, मैंने अपनी आपत्ति जताई थी। विवेक श्रीवास्तव, डिबेट पे समय खराब कर रहे हैं आप। आपत्ति नहीं जताई सर, आपने डिसेंसी। मैंने आपत्ति जताई कि मदरसों की तुलना मंदिर से नहीं करेंगे आप। आपका टोन और टेनर आपका रेस्पेक्ट वाला नहीं था। आप जाइए यहाँ से, आप जाइए, देखिए मैं ऐसे बोल रहा हूँ, जाइए जाइए, शर्म बाकी है तो जाइए, और बेशर्म है तो बैठे रहिए। चलिए, इतनी बड़ी बात कह दी मैंने। कपिल कुमार बोलिए। मैं जा रहा हूँ, शर्म तेरे को। जाइए जाइए जाइए, निकलिए निकलिए, चलिए। सीधी बातों का उल्टा जवाब, मैं बदतमीज, मेरी आदत खराब। उल्टी बातों का सीधा जवाब, पीछे मुड़ो, कान पे लात। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों आप अगर अनुराग मुस्कान की डिबेट देखते होंगे तो शायद आपको पता ही होगा, बहुत ही सौम्य और सरल तरीके से बात करते हैं, कभी किसी को ऐसे भगाते नहीं है। लेकिन आज न जाने क्या हुआ कि अनुराग मुस्कान के अंदर का जो गुस्सा था वो जाग उठा। इस लेफ्टिस्ट विवेक श्रीवास्तव ने कुछ काम ही ऐसा किया जो अनुराग मुस्कान इतने आक्रामक हो गए और इनको बेइज्जत करके भगा दिया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ऐसी डिबेट वीडियो आप देखना पसंद करते हो, और ऐसी डिबेट वीडियो आप देखना चाहते हो तो ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करके आप जरूर जाओगे। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।